अरे बाबूजी की शर्ट की जेब देख लेना, कहीं कुछ रह ना गया हो। 13वीं की तैयारी चल रही थी। घर रिश्तेदारों से भरा हुआ था। बहू नेहा ससुर राम प्रसाद जी के कपड़े अलग कर रही थी, जिन्हें गरीबों में बांटना था। तभी उनकी सफ़ेद कुर्ते की जेब से एक पुराना मुड़ा तुड़ा 20 का बस टिकट नीचे गिरा। नेहा ने उसे उठाया। टिकट करीब 8 साल पुराना था। पीछे नीली स्याही से सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर कभी हिम्मत टूटने लगे तो इस टिकट को देख लेना। नीचे कोई नाम नहीं था। नेहा ने टिकट अपने पति अभिषेक को दिखाया। वह हंस पड़ा। बाबूजी भी ना हर बेकार चीज़ संभाल कर रखते थे। जेठ बोला, फेंक दो, अब इसका क्या काम। लेकिन न जाने क्यों नेहा का मन नहीं माना। उसने टिकट अपने पर्स में रख लिया। 13वीं वाले दिन सुबह एक लगभग 65 साल का आदमी घर आया। उसने दरवाजे पर लगी राम प्रसाद जी की तस्वीर देखी और वहीं रो पड़ा। उसने कांपती आवाज़ में पूछा, क्या राम प्रसाद भाई सचमुच चले गए? किसी ने उसे नहीं पहचाना। नेहा ने पानी दिया। उस आदमी की नज़र अचानक नेहा के हाथ में रखे उसी पुराने टिकट पर पड़ी। वह जैसे पत्थर का हो गया। ये टिकट तुम्हें कहाँ मिला? नेहा ने कहा, बाबूजी की जेब में था। उस आदमी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, क्या मैं सबको एक बात बता सकता हूँ? पूरा परिवार उसके आसपास बैठ गया। उसने कहना शुरू किया, 8 साल पहले मैं सब कुछ हार चुका था। कारोबार डूब गया था, घर बिक गया, पत्नी बच्चों को लेकर मायके चली गई। उस दिन मैंने तय कर लिया था कि अब जीने का कोई मतलब नहीं। मैं बस अड्डे पर आखिरी बार अपने गांव जाने के लिए बैठा था। तभी तुम्हारे बाबूजी मेरे पास आकर बैठे। उन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं कि मैं कौन हूँ। बस इतना कहा, बेटा कभी कभी भगवान बस में नहीं, बगल वाली सीट पर बैठकर मिलते हैं। मैं फूट फूट कर रो पड़ा। उन्होंने पूरे 2 घंटे मेरी बातें सुनी, फिर अपनी जेब से 20 रुपये निकाल कर मेरे हाथ में रखे और कहा, ये पैसे नहीं हैं, ये वादा है कि तुम आज घर जाओगे और कल से फिर शुरू करोगे। मैंने टिकट खरीदा। बस में बैठते समय उन्होंने इस टिकट के पीछे लिख दिया, अगर कभी हिम्मत टूटने लगे तो इस टिकट को देख लेना। उस दिन के बाद मैंने आत्महत्या का इरादा छोड़ दिया। आज मेरी छोटी सी फैक्ट्री है। दोनों बेटे इंजीनियर हैं और मैं हर साल उन्हें ढूंढने आता था, लेकिन वे कभी मिले नहीं। घर में सन्नाटा छा गया। अभिषेक की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह धीरे से बोला, पापा ने हमें कभी ये बात नहीं बताई। वह आदमी मुस्कुराया। उन्होंने कहा था, जिस भलाई की चर्चा करनी पड़े वह सौदा बन जाती है। उसने जेब से एक फाइल निकाली। मैं खाली हाथ नहीं आया। ये मेरी फैक्ट्री के मुनाफे का एक हिस्सा है। मैंने एक ट्रस्ट बनाया है, उसका नाम है राम प्रसाद उम्मीद निधि। हर साल उस ट्रस्ट से उन लोगों की मदद होगी जो हार मानने की कगार पर हो। अब पूरे परिवार की नज़रें झुक चुकी थी। उन्हें याद आने लगा, वह अक्सर अपने पिता का मजाक उड़ाते थे। हर किसी से बात करने लगते हैं, हर अजनबी पर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन आज उन्हें समझ आया, उनके पिता अजनबियों से बातें नहीं करते थे, टूटे हुए इंसानों को जीना सिखाते थे। नेहा ने वह पुराना बस टिकट उठाया और ससुर जी की तस्वीर के सामने रख दिया। धीरे से बोली, बाबूजी, आपने सिर्फ एक आदमी की जान नहीं बचाई थी, आपने उसकी आने वाली पूरी पीढ़ी बचा ली। उस दिन 13वीं में पहली बार किसी ने जोर से रोया नहीं। सब चुप थे, क्योंकि कुछ इंसानों की महानता उनके जाने के बाद समझ आती है। और कभी कभी सिर्फ 20 रुपये का एक पुराना बस टिकट करोड़ों की विरासत से ज़्यादा कीमती होता है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।